हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान इंडिया। सो आज के सेशन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हायर एजुकेशन का है, पेपर वन की जो लास्ट यूनिट है उसका ये टॉपिक है NIRF रैंकिंग 2023 के बारे में। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने वाली हूँ। तो मैंने आप लोगों को पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स बताए थे, क्योंकि हमारे पास में टाइम काफी ज्यादा कम है। आज ऑलरेडी हमारे पास में 8 नवंबर की डेट है, तो एक महीने से भी वक्त कम का वक्त हमारे पास में है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपने अभी तक पेपर वन कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ जो स्कोर वो कर पाएंगे। ये वाली वीडियो है यूजीसी ने दिसंबर 2023 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर वन। ये वाला वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में ये वीडियो डाल दूंगी ताकि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सके। और जो मैंने 45 टॉपिक बताए हैं उनको मैंने शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर कि आप सभी लोग टेलीग्राम से उन टॉपिक्स को ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आप सभी की स्क्रीन पर है, बाकी और भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आप सभी की स्क्रीन पर है। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो 45 के 45 टॉपिक है उन सभी के बारे में मैं भी आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट फिर भी उन टॉपिक्स के बारे में आपको भी पता होना चाहिए ताकि अपनी स्पीड से आप भी उसे पढ़ लें। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है NIRF रैंकिंग, ये आपका करंट अफेयर का भी हिस्सा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक को लेकर कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो हमारे हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे हम इंस्टीट्यूट को रैंक देते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सा कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो तैयार किया था MHRD ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब ये जो नाम है चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो हुआ यूं कि 2015 में 2015 में 29 सितंबर को NIRF को लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया MHRD के द्वारा, जो फिलहाल में अब MOE बन चुका है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है। इसे लगभग एक साल के बाद में रिलीज किया गया, एक साल नहीं, कुछ 6 महीने के बाद में रिलीज किया गया, क्योंकि सितंबर में लॉन्च हुआ था और अप्रैल 2016 में इसकी जो पहली लिस्ट है हमारे इंडिया में कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो पहली जो लिस्ट उन्होंने रिलीज की वो अप्रैल 2016 में की। अच्छा, इस टॉपिक से आपके एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से मैं आपको सारे टॉपिक्स समझा दूंगी। तो ये जो हमने ढांचा यानी कि जो फ्रेमवर्क तैयार किया, ये फ्रेमवर्क ये बताता है कि हम जो रैंक देंगे इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस द कंट्री, उसका क्या मेथड होगा, किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम कैसे निश्चित करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये जो हमने मेथड डिसाइड किया, ये ओवरऑल रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करेगा कि हमने जो कमिटी बनाई हुई है, हमने उस कमिटी में जितने स्कॉलर्स हैं, जो आपके अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, या जो भी अलग अलग हमारे पैरामीटर्स मैक्सिमम हो सकते हैं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को रैंक करने के लिए, वो सारे हमने इसमें रिकमेंड किए। अब वो कौन कौन से ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उनसे भी डायरेक्टली सवाल आता है कि कौन कौन से पैरामीटर हमने बनाए हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की। आप चाहे तो इस वेबसाइट पे खुद भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इनका ये जो डेटा है हर साल चेंज हो जाता है। तो इन्होंने 5 पैरामीटर बनाए, यानी कि 5 मापदंड बनाए, और इन मापदंडों के हिसाब से इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है। पहला इन्होंने बोला कि हम टीचिंग और लर्निंग के हिसाब से रैंकिंग तय करेंगे, और इसका वेटेज इन्होंने दिया 0.30। रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसेस आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज से कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से हम रैंकिंग तैयार करेंगे, और इसका इन्होंने वेटेज दिया 0.30। ग्रेजुएशन कितने निकल के आ रहे हैं, आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं, इनका वेटेज दिया गया 0.20। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि आपका जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज है, वो कहां तक, किस सीमा तक फैला है, उसकी एफिलिएशन कौन कौन से राज्यों में है, कितने एफिलिएशन है, कितने कॉलेजेस एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब पहुंच जो है आपकी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की कहां तक है, उसकी एक बात। फिर पीयर परसेप्शन, यानी कि आपके विश्वविद्यालय के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में आपके जो सहकर्मी है,
सहकर्मी विश्वविद्यालय है, सहकर्मी इंस्टीट्यूट है, वो क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, स्कॉलर्स का परसेप्शन क्या है, साइंटिस्ट का परसेप्शन क्या है। तो ये बेसिकली 5 जो आपको याद करने हैं पैरामीटर्स, ये देखिए ये आपको समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, थर्ड है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पांचवा है परसेप्शन। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जो पहला पैरामीटर है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है? इसमें देखिए 2-3 पॉइंट्स है। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में क्या टीचिंग हो रही है, स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स की, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्टरेट कर रहे हैं, यानी कि पीएचडी कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फैकल्टी का स्टूडेंट का रेशियो क्या है, कितने स्टूडेंट्स के पीछे फैकल्टी है, यानी कि अगर सपोज करिए कि अगर 50 बच्चे हैं एक क्लास में, तो उसको पढ़ाने वाले 50 के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले, उनको पढ़ाने वाले कितने फैकल्टी आपने रखे हैं, है ना। इसमें हमने फैकल्टी को भी यहाँ पे कंसिडर किया है। और कितने फैकल्टी ऐसे हैं जो कि पीएचडी या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रखते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं या हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है कि रिसर्च कितने हो रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर ऑब्वियसली अगर आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पीएचडी होल्डर्स हैं तो वो आर्टिकल्स जो है वो निकाल रहे होंगे, अच्छी बुक्स निकाल रहे होंगे, पब्लिकेशंस अच्छी कर रहे होंगे, तो उनका पब्लिकेशन रेशियो क्या है और क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है। तीसरा, इनका जो पर्सनल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल पर्सनल रिलेशन है, जो पेटेंट है वो है कि नहीं है, और है तो कितना है। प्रोजेक्ट्स पे कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जितने भी नवाचार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे स्वयं है, चाहे स्वयं प्रभा है, एनपीटीईएल है, ये सारे के सारे जो भी इनोवेशन हो रहे हैं आपके हायर एजुकेशन में, ये सारी यूनिवर्सिटीज ही कराती हैं, या यूनिवर्सिटीज के ही लोग एक इस चीज का इनिशिएटिव लेते हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी से कितने प्रोजेक्ट, कितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उससे ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के हिसाब से कितने बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, कितने बच्चे पीएचडी करके निकल रहे हैं, तो ग्रेजुएशन आउटकम हो गया। यहाँ पे चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि आपका जो बच्चे हैं वो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से देश से आ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है तो बाहरी बच्चे भी आएंगे, विदेशी भी बच्चे आएंगे आपके यहाँ पढ़ने के लिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी क्वालिटी वो दे रही है एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली उनके जो ब्रांचेस हैं अदर स्टेट्स में खुलेंगे। परसेंटेज ऑफ विमेन्स क्या है, कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, और कितने ऐसे बच्चे जो कि सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली चैलेंज बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, क्या आपने उनके लिए कुछ पढ़ने का सिस्टम रखा है, क्या आप उनको फेलोशिप दे रहे हैं, क्या आप उन्हें स्कॉलरशिप दे रहे हो, किस तरीके की फैसिलिटी आप दे रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप कुछ क्रीमी लेयर्स को टारगेट करके चल रहे हो। जो सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं आप उनके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद में क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को, जो कि डिसेबल्ड है, दिव्यांग हैं, आपने उनके लिए कुछ अलग से सुविधा रखी है क्या। फिर परसेप्शन रैंकिंग की हम बात करते हैं कि आपकी जो रैंकिंग है पीआर किस तरीके से काम कर रहा है, यानी पीआर माने परसेप्शन रैंकिंग। इसमें पीयर परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में जो एकेडमिक्स हैं, जो पीयर्स, जो फैकल्टी हैं, वो क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ में आपके विश्वविद्यालय के बारे में, कॉलेज के बारे में बाकियों की क्या धारणा है, जो एम्प्लॉयर्स है उनका टर्नआउट या टर्नओवर रेशियो क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर रैंकिंग तय करी जाती है। अब अगर इस बार की हम रैंकिंग समझे तो हर क्षेत्र में रैंकिंग दी जाती है कि ओवरऑल कौन सा कॉलेज आपके भारत का सबसे बढ़िया है। ये भारत की रैंकिंग के लिए है सिर्फ। यूनिवर्सिटी में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज में कौन सा अच्छा कॉलेज है, शोध यानी रिसर्च में कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा अच्छा कॉलेज या विद्यालय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट में कौन सा अच्छा है, फार्मेसी में यानी कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी बात हो रही है, एमबीबीएस वगैरह की, बी फार्मा, एम फार्मा की बात है, मेडिकल इंडस्ट्री में कौन से कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेंटल में कौन से हैं, लॉ में, आर्किटेक्चर, प्लानिंग में, एग्रीकल्चर में, इनोवेशन में, हर जगह का अपना अलग अलग जो है रैंकिंग तय किया गया है। बट एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है रैंकिंग, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल रैंकिंग अगर 2023 की पूछी जाएगी तो सबसे टॉप पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास, जो कि चेन्नई में है। कई बार सिटी की भी रैंकिंग पूछ ली जाती है या स्टेट की भी रैंकिंग पूछ ली जाती है कि ओवरऑल कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है या कौन सी सिटी नंबर 1 पे है। तो चेन्नई नंबर 1 पे है, बेंगलुरु नंबर 1 पे है, न्यू दिल्ली नंबर 3 पे है, चौथे नंबर पे मुंबई है। ये 4 रैंकिंग पूछी जाती है। तो CBNM आप इस एक्रोनिम से याद कर सकते हैं सिटी का, ठीक। और ऑब्वियसली आपको कैपिटल तो पता ही है कि कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है और दिल्ली का तो खैर आपकी यूटी है ही, यूनियन टेरिटरी।
महाराष्ट्र की मुंबई है, तो आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिटी आपने याद रख ली है तो आपका काम बन जाएगा। कॉलेज नंबर 1 ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ, आपका आईआईटी मद्रास है। बहुत टाइम से आईआईटी मद्रास ने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि सबसे नंबर 1 पे कौन सी है, तो आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। आप इनका भी एक्रोनिम सिटी वाइज याद कर लीजिए। बेंगलुरु है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर थर्ड नंबर पे भी न्यू दिल्ली है और कोलकाता है। अच्छा, सिटी का एक्रोनिम ज्यादातर ओवरऑल रैंकिंग के लिए एग्जामिनेशन में पूछता है, यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है टॉप नंबर 1 पे, सिर्फ इतना पूछेगा एग्जाम में। कॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, इस बार भी संभावना है किसी न किसी शिफ्ट में सवाल आ जाएगा। मिरांडा हाउस नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे 3 पे कौन है आप देख लीजिएगा, बट जो सबसे नंबर 1 पे टॉप कर रहा है उसी का पूछा जाता है। हिंदू प्रेसिडेंसी कॉलेज ये सब सेकंड थर्ड नंबर पे है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज है ये इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज नंबर 1 पे है। रिसर्च, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमारे पेपर 1 में एक पूरी यूनिट ही है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इससे भी सवाल जो है बन जाते हैं हमारे। रिसर्च के क्षेत्र में कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी रिसर्च के क्षेत्र में नंबर 1 पे है, जो कि बेंगलुरु में है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आईआईएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और रिसर्च के भी क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, दोनों आपका टॉप पे है। ये है हमारी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग। तो इंस्टीट्यूशन में जो नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नंबर 1 रैंक के होल्ड रख रहा है। बाकी की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा एक सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, इस सवाल का जवाब जरूर से आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसी तरीके से आपको जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं 45 के 45 टॉपिक वो मैं आपको शेयर करती रहूंगी। सवाल पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स यानी कि मापदंडों के बारे में पूछा जा रहा है कि एनआईआरएफ। अच्छा, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म में डायरेक्टली पूछ लेता है, हायर एजुकेशन इंडिया में कौन सा पैरामीटर्स है। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस बिल्कुल है, हमने अभी देखा। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये भी हमने देखा। ग्रेजुएशन आउटकम ये भी हमने देखा। पीयर परसेप्शन, तो चार के चारों ऑप्शन सही है। सही आंसर जो भी है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल दीजिएगा, दी करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की है तो इस 1 मंथ में आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी मेरी है। पीडीएफ नोट्स के साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों में आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप चाहे अगर आप पेपर 1 लेना चाहे, चाहे पेपर 2 लेना चाहे, चाहे आप दोनों लेना चाहे, बिल्कुल ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299208953 पर। इसके अलावा हमारे जून 2024 के बैचेस भी लाइव हो चुके हैं। इनरोलमेंट अभी चल रहा है, अभी डिस्काउंटेड जो है इनरोलमेंट हो रहा है। तो हमारी जो फीस है बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, 6 मंथ्स का है, यानी कि हमारी जो क्लासेस है वो जनवरी से शुरू हो जाएंगी और ऑब्वियसली जून में एग्जामिनेशन है। 6 मंथ्स के लिए हमारा ये कोर्स है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप इस ऑफर के साथ जाएंगे तो 1 महीने का जो आपका फीस बनता है वो 666 रुपए के आसपास, बहुत ही नॉमिनल फीस है, मतलब 1000 रुपए भी आपको नहीं दे रहा है महीने के। इससे कम, इससे सस्ता क्या ही आप जो है आज के समय में क्वालिटी के साथ में पूरे प्लेटफॉर्म पे और जो चीजें इसमें आपको मिल रही है, क्लास के फीचर्स, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। तो बहुत ही सही प्राइस में, बहुत ही सही रेंज में आपको ये चीज मिल रही है। पेपर 1 के लिए है और पेपर 2 कॉमर्स के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जून 2024 के लिए क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगी, तो आप इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग की 200 स्टूडेंट्स के लिए फीस आपके स्क्रीन पर है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से है। बाकी दिसंबर के लिए तो डेफिनेटली पहले तो यही इंपॉर्टेंट है क्रैश कोर्स का, ये आप देख लीजिए। जो भी आपके दिमाग में डाउट होगा वो आप डाउट पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे लिंक आपकी स्क्रीन पर है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली अगर सेशन आपको पसंद आए, बी पैशनेट एंड बी योर मोटिवेशन। अगला टॉपिक क्यूएस रैंकिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे और कुछ और जो टॉपिक्स है आपके उन्हीं 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई। जाते जाते जरूर से लाइक करके जाएगा। कोई और फीडबैक होगा तो आप दीजिएगा। 9 PM पे हमारी क्लासेस चलती हैं और 7 PM पे हमारी पेपर 2 की क्लास चलती है, 9 PM पे हमारी पेपर 1 की क्लासेस चलती है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का स्वागत है। गुड लक।